नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज देखते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा चल रहा है, कैसा है आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा है। इसके लिए मैंने 2 पायल्स रखे। पायल 1 में आपके पर्सन का इनिशियल लेटर ए से लेकर लेटर एम तक अगर है तो आप पायल 1 चुनेंगे, और अगर आपके पर्सन के नाम का इनिशियल लेटर एन से शुरू होकर जेड तक है तो आप पायल 2 चुनेंगे। ठीक है, यानी पायल 1 और पायल 2। तो आपने अपने पायल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पर्सन का इनिशियल लेटर ए से एम तक है तो पायल 1 होगा, और एन से जेड है तो पायल 2 होगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखते हैं पायल 1 कि आपका लव लाइफ कैसा है, आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा है, रिश्ता कैसा है। ठीक है, ये यूनिवर्स मुझे गाइड करिए। हमारे जिन व्यूअर्स ने पायल 1 को चुना है उनका लव लाइफ, उनका कनेक्शन, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो या उनके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। जजमेंट का कार्ड आया है। एक तरीके से आप लोगों का कार्मिक लव है, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है आप लोगों का रिश्ते में, बहुत ही चैलेंज रहा है। ठीक है, रिश्ते में बार बार एक तरीके से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। ठीक है, बार बार आप ईश्वर से प्रे करते हो या आपके पर्सन प्रे करते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये जो होता है ना, आपका एक कार्मिक लव है जो बार बार आता है और आपसे फिर दूर चला जाता है। एक साइकिल पूरा होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। ठीक है, पायल 1 वालों के लिए कार्मिक होने की वजह से बार बार एक ही गलतियां आप करते हो या आपके पर्सन, मतलब इस रिश्ते में बार बार एक ही गलतियों की वजह से ये रिश्ता एक चैलेंज बन जाता है। बार बार चैलेंज फेस करते हो आप लोग इस रिश्ते में, और फिर से जब चैलेंज आता है तो फिर से आप लोग एक दूसरे को मना लेते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिश्ते में, बिना आगे पीछे सोचे, सब कुछ भूल करके आप लोग फिर से इस रिश्ते पे नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हो। ठीक है, रिश्ते में बैलेंस आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कार्ड ही आया है कि आपको बैलेंस करना है। अगर आप अपने रिश्ते में बैलेंस करके चलोगे तभी आपके रिश्ते में बेहतर हो सकता है। बैलेंस आपको करना ही होगा। ठीक है, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि रिश्ते में बैलेंस बना रहे। और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। फिर क्या है, एक तरीके से आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो, और ना समझने के कारण बार बार चैलेंज आता होगा। बार बार आप लोगों के साथ रिश्ते में एक तरीके से कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे। एक दूसरे को ना समझने के कारण चैलेंज आता होगा। कम्युनिकेशन आप लोग करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, लेकिन आर्गुमेंट हो जाने की वजह से फिर से दूरी बन जाती है। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे या आप होंगे, एक तरीके से बहुत ही स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में भी होगा। ठीक है, एक तरीके से रिलायबल, बहुत ही भरोसेमंद प्यार आपका होगा एक दूसरे के लिए। आप भी भरोसा करते होगे अपने पर्सन पे, और आपके पर्सन भी इस रिश्ते पर बहुत भरोसा करते होंगे। एक रिलायबल रिश्ता आप लोगों के बीच में है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है
कि मटेरियलिस्टिक थोड़ा सा सोच आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। इस रिश्ते में मनी से रिलेटेड भी कुछ, कैरियर से रिलेटेड भी कुछ इशू हो जाता होगा आप लोगों का, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक लव हो सकता है आप लोगों के बीच में, क्योंकि कैरियर, पैसा, ये भी आपके रिश्ते में आ जाता है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की क्या एनर्जी है ये चेक कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हो। ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। बहुत सारा अबेंडेंस है आपके इस रिश्ते में, स्ट्रेंथ है इस लव में। एक दूसरे को एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ महसूस करते हो इस रिश्ते में आप लोग। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। आपके रिश्ते की जो एनर्जी है, जो आपके लव एंड रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, कुछ लोगों की कार्मिक एनर्जी है, कुछ लोगों का है कि बैलेंस करके चलना है आपको, कुछ है कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, प्यार बहुत है बट बार बार आर्ग्यूमेंट होने की वजह से चैलेंज आता है आपके रिश्ते में। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं इसमें कि बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही विश्वास है आप दोनों को एक दूसरे पर, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक जो होती है, पैसे से, कैरियर से रिलेटेड भी रिश्ते में कुछ इशू ज़रूर हो जाता होगा, ठीक है। ये पायल 1 वालों की एनर्जी है। अब देख लेते हैं पायल 2, जिनके पर्सन का इनिशियल लेटर एन से लेकर लेटर जेड तक का है, उनके पर्सन का क्या एनर्जी है। यूनिवर्स हमें गाइड करिए। जिन्होंने पायल 2 चुना है, उनके पर्सन का इस रिश्ते में क्या एनर्जी है, कैसा रिश्ता है, कैसा एनर्जी है, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमें गाइड करिए। आपके रिश्ता एक तरीके से एम्प्रेस की तरह है, बैलेंस और ब्लेस्ड है, ठीक है। जैसे मदर अर्थ होती है ना, बैलेंस और ब्लेस्ड। आपके रिश्ते में बहुत सारा प्यार है लोगों का, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बैलेंस और भरोसा है। यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इसमें एक बैलेंस है, भरोसा है, ब्लेसिंग है, ठीक है। आप और आपके पर्सन इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। ऐसा रिश्ता है आपका। यूनिवर्स और कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप और आपके पर्सन फ्रीडम चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बाउंडेशन नहीं बना के रखना चाहते हो। कंफ्यूजन माइंड रहता है हमेशा कि ऐसा ये ठीक है, नहीं है। रिश्ते में कंफ्यूजन बना रहता है। कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया तो फिर बातचीत कर लिया, कभी फिर हो गए, सॉरी कार्ड गिर गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन से निकल गए। फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इसमें कुछ मैरिड पर्सन से डील आप लोग कर रहे हो, आप हो सकते हो मैरिड या आपके पर्सन भी डील कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे के लिए केमिस्ट्री बहुत अच्छी है,
बस एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में केमिस्ट्री अच्छी है, एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हो। और देख लेते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है। डेथ। ये जो कंफ्यूजन का कार्ड आया ना, कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया, कभी एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, ऐसी जो सिचुएशन आई, तो आप लोगों का बार बार एक तरीके से होता नहीं है कि चेंज आता रहता है। बहुत अच्छा